Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine. Dear students, last time हमने previous lecture में chapter number 2 start किया. आज उसका हमारा lecture number 2 है, लेकिन वैसे overall हमारा lecture number 19 बनता है. तो लास्ट टाइम भी हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जिसमें रैशनल नंबर भी थे, इर्रेशनल नंबर और फिर रियल नंबर, शुरू में नेचुरल भी थे, होल भी, इंटीजर्स भी. तो अब उसी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की आज हम डेसिमल फॉर्म देखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर. तो इसमें हमारे पास टाइप्स भी आ जाएंगी डेसिमल फ्रैक्शंस की, तो वो हम अब देखने जा रहे हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 19 चैप्टर नंबर 2 मैथ क्लास 9 और पेज 36 पे आज हम मौजूद हैं. बुक का पेज 36 पे डेफिनेशंस मौजूद हैं. तो रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर. तो उसमें सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. तो डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को पहले देखेंगे, बल्कि पहले मैं आपको डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट के मुतल्लिक बताता हूँ. देखें, अगर हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, जैसे कि मैंने लिखा 1.375, दिस इज अ डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फ्रैक्शन है. इसमें जो ये वाला पार्ट है बिफोर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट. ये पूरा इंटीजर है, इंटीग्रल पार्ट. और जो इसके बाद वाला हिस्सा है, जैसे 0.375, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं 0.3, पॉइंट के बाद 375, इसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट. इसे क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट. तो पहले तो आपको ये पता हो कि अगर एक हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है, तो उसमें जो बिफोर द पॉइंट है इसको कहेंगे इंटीग्रल पार्ट. ये इंटीजर है, पूरा नंबर है, 1 इज द इंटीजर. तो ये इंटीग्रल पार्ट है. और जो पॉइंट के बाद है 375, ये है डेसिमल पार्ट. तो अब जो हमारी डेफिनेशन है पहली, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. तो टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना. इसमें जो डिवीजन का अमल है वो खत्म हो जाएगा, डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी. तो इस फ्रैक्शन में देखें, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच, जिसमें देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स. फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स यानी डिजिट्स की जो तादाद है वो महदूद हो, फाइनाइट हो, उसे काउंट किया जा सके. इन इट्स डेसिमल पार्ट, उसके डेसिमल पार्ट में, इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं समझाता हूँ इसी बात को. से हम ऐसे करते हैं, 2 को डिवाइड किया 5 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4. अगर इसका हम डिवाइड कर लें, 2 को 5 पे डिवाइड कर लें, ठीक है, तो हमारे पास 0.4 आएगा. तो इसमें देखें, ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है, उसमें ओनली 1 डिजिट, डिवीजन इज कंप्लीटेड. ऐसे ही हम 3 को डिवाइड करें 8 पे, ठीक है, तो ये बेशक आप डिवाइड करके देख लें. 3 है, 8 पे डिवाइड करें, छोटी क्लासों का मेथड है. नंबर लेस देन 8 है तो पॉइंट लगाएं 0, ठीक है. 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे 6, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 8 7 ज़ा 56, 4 पॉइंट है 0, 8 5 ज़ा 40. तो यहाँ 3/8 का आंसर क्या आया जी? 0.375. तो देखिए यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3. तो ये डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है. तो डेसिमल पार्ट में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हों, डेसिमल पार्ट्स के अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो गिने जा सकें, काउंटेबल हों, महदूद हों, ठीक है, तो फिर डिवीजन का अमल जो है कंप्लीट हो गया, डिवीजन प्रोसेस मुकम्मल हो गया, ठीक है. और इसको फिर हम कहेंगे कि ये 0.4 है या 0.375 है. ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं. और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. उनको आप P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, द नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर. तो आप देखें, इसकी P/Q फॉर्म 2/5, इसकी P/Q फॉर्म 3/8. तो जो नंबर
p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी उसे रैशनल नंबर कहेंगे। से हम और भी कोई एग्जांपल लिख लें, 1.125, तो इसमें भी डेसिमल पार्ट में डिजिट्स महदूद हैं, ठीक है। अगर डॉट 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 नहीं लगा हुआ तो ये टर्मिनेटिंग है, इसकी निशानी है। अगर डॉट 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 लगा होगा वो समझो चलती जा रही है डिवीजन। तो 1.125 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। कोई और लिख लें 2.68, तो डिवीजन कंप्लीट हो गई 68 तक, आगे डॉट डॉट नहीं है, ये टर्मिनेटिंग, 2 डिजिट हैं, डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हैं। तो जिसके डेसिमल पार्ट में महदूद डिजिट्स हों, डेसिमल पार्ट्स के डिजिट गिने जा सकें, उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको डिफाइन एक दफ़ा फिर देख लें। द डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारे डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ये सारे डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच, जिसमें देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स की तादाद क्या हो, महदूद हो, फाइनाइट हो, डेसिमल पार्ट में डिजिट्स की तादाद महदूद हो, इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो अब इसी में इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन देखें। रैशनल नंबर की एक और रिप्रेजेंटेशन भी है, उसे रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहां पे देखें, द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच, जिसमें सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कुछ डिजिट्स बार 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 रिपीट होते हैं। आप डिवीजन करते रहे होंगे छोटी क्लासों में, 4 में, 5 में, 6 में, जब हम इस तरह से डिवीजन करते थे तो बाज़ का आप देखते होंगे कुछ डिजिट्स बार 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 रिपीट होते हैं। तो जब डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो उसको फिर हम रेकरिंग, बार बार आना, रेकरिंग, ठीक है। तो इन द सेम ऑर्डर, एक ही तरतीब से, इन इट्स डेसिमल पार्ट, अगर डेसिमल पार्ट्स में कुछ डिजिट्स बार बार आ रहे हों, एक डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, कभी 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कभी 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो वो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि ख़त्म ही नहीं हो रही डिवीजन चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या उसे हम कहेंगे रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एग्जांपल्स देखें जी, 2 को 9 पे डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। जैसे आप फर्क यहाँ पे 2 है, 9 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे पॉइंट लगाएं 0, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 है 0, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 9 2 ज़ा 18। अब आपको खुद ही पता होगा आगे 2 2 2 2 2 ही आना है। अगर आप ये डिवीजन करते भी जाएं ना तो आपको पता होगा इसमें यही आना है 0.2222222। तो ये डेसिमल पार्ट, इसमें 1 डिजिट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, 2 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आप ये डिवीजन कर रहे हैं, आपको पता है फिर 2 आना है, फिर 2 आना है, फिर 2 आना है। तो जब कुछ डिजिट्स, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जब बार बार आना है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें और एग्जांपल देख लें, 4 को 11 पे डिवाइड किया गया, बुक में एग्जांपल्स हैं ये वाली। इसको डिवाइड करें 3 6 3 6 3 6 3 6 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे 2 डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। कोई और आप एक देखें ऐसे फ्रैक्शन, उसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो, कहीं 4 डिजिट रिपीट हो रहे हो, 5 डिजिट रिपीट हो रहे हो। तो जब सम डिजिट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन इट्स डेसिमल पार्ट इन द सेम ऑर्डर, एक ही तरतीब से डेसिमल पार्ट में जब कुछ डिजिट्स बार 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 आते होंगे, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो उसे हम कहेंगे रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या उसका अदर नेम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेकरिंग होते हैं, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, उसको भी p बाई क्यू फॉर्म में बदल सकते हैं। बल्कि इसके क्वेश्चन भी आएंगे एक्सरसाइज में, जब हम 2.1 करेंगे तो उसमें लास्ट क्वेश्चन है ही ये कि वहाँ पे रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन गिवन होंगे और हम उसको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जैसे आप देखें ना 0.2222, इसकी जो p बाई क्यू फॉर्म है 2/9,
36363636, इसकी p बाई क्यू फॉर्म है 4/11। तो इनको भी एक मेथड होता है, इनको भी हम p बाई क्यू फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये वाले जो रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, उनको भी बोलेंगे रैशनल नंबर। वो भी क्या होंगे? रैशनल नंबर। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स, उनको p बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो रेकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, उसको भी p बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम उसे कहेंगे ये भी क्या है? रैशनल नंबर। तो अगर आपको कोई डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है 0.375, आपसे कहा जाए रैशनल है या इररेशनल है, तो आपने देखना है इसमें डिवीजन नहीं हो रही, आगे डिवीजन इज कंप्लीटेड, तो ये रैशनल नंबर। यहाँ एक डिजिट है डेसिमल पार्ट में, रैशनल नंबर। डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है, रैशनल नंबर। और यहाँ पे ये रेकरिंग है, यहाँ डिवीजन नहीं मुकम्मल हुई, डॉट 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 सो ऑन, डिवीजन खत्म नहीं हो रही, लेकिन डिजिट्स क्या हो रहे हैं? रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डिजिट्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो जब डिजिट्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन होता है तो वो रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं इररेशनल नंबर की तरफ, कि इररेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो किस किस्म की होगी। तो अब आप यहाँ पे देखें इन दो बातों को अगर हम उलट कर दें ना, टर्मिनेटिंग का उलट क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, रेकरिंग का उलट नॉन रेकरिंग। अगर एक फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है जो ना टर्मिनेट हो, जिसमें डिवीजन का अमल कंप्लीट ही ना हो, डिवीजन चलती जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, नॉन रेकरिंग हो जाए और उसमें डिजिट्स भी रिपीट ना हो रहे हो, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को फिर कहा जाता है इररेशनल नंबर। उसको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द डेसिमल इसकी फॉर्म बताई जा रही है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इररेशनल नंबर्स आर। तो मेन वर्ड्स ये हैं जी, वो क्या होगी? नाइदर टर्मिनेटिंग, वो ना तो टर्मिनेट होगी, उसमें डिवीजन का अमल कंप्लीट ही नहीं होगा, डिवीजन चलती जाएगी, और उसमें जो डिजिट्स हैं नॉन रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, वो ब्लॉक्स की फॉर्म में, कुछ डिजिट्स जो हैं ब्लॉक की फॉर्म में रिपीट नहीं होंगे, बार बार नहीं आएंगे। जैसे आप यहां देख रहे थे 36363, ये एक ब्लॉक बन गया 2 डिजिट्स का, ये एक ब्लॉक जो है बार बार रिपीट हो रहा था। तो यहां पे ना वो ब्लॉक की फॉर्म में डिजिट्स रिपीट होंगे, यानी कि ना रेकरिंग होगी और ना टर्मिनेटिंग होगी। तो ऐसी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलेंगे कि ये इररेशनल नंबर है। तो इनकी एग्जांपल देखें। 2 की स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ द 2 की स्क्वायर रूट में ऐसे आएगा, अगर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लें या कॉपी पे सॉल्व कर लें, 1.41421356 डॉट 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 सो ऑन। अब आप देखें डेसिमल पार्ट में डॉट 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 लगा हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट 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 चलता जा रहा है, डिवीजन का प्रोसेस नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें देखें आप, कोई डिजिट्स मखसूस अंदाज से रिपीट नहीं हो रहे, 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, डिजिट्स बदल बदल के आ रहे हैं, मतलब रेकरिंग नहीं है ये, इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। यहां पे देखें पाई, इसमें लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पाई इज द रेशो बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी देखें आप, इस तरह से आती है 3.14। आगे डिजिट्स जो है बदलते जा रहे हैं, कहीं पे भी ऐसे नहीं हो रहा कि मखसूस एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हो। तो यहाँ भी बदल बदल के डिजिट्स आ रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, 1 के बाद 4, फिर 1 के बाद 5, फिर 9, फिर 2, फिर 6, फिर 5। ये मतलब नॉन रेकरिंग है, इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, और नॉन टर्मिनेटिंग है, ना रेकरिंग है, ना टर्मिनेटिंग है। इस ई एक आगे चल के आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे मैथ में, ई भी एक नंबर है, 2.7182811829 डॉट 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 चलती जा रही है डिवीजन। तो इसमें देखें जो यहाँ पे कोई डिजिट्स मखसूस अंदाज में सेम ऑर्डर में डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। तो ये जो जितनी भी डेसिमल फ्रैक्शंस बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये ना तो टर्मिनेटिंग है, ना ये रेकरिंग है, ना इसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो डेसिमल फ्रैक्शन ना टर्मिनेटिंग हो, ना रेकरिंग हो, ना टर्मिनेट हो रही है, ना डिवीजन कंप्लीट हो रही है, ना उसमें कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस है, ये वाली जो डेसिमल फॉर्म्स हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगी इररेशनल नंबर को, ये रिप्रेजेंट करेंगी इररेशनल नंबर। तो अब ये दोबारा एक बात बता दूं आपको, रैशनल नंबर में जब आप डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर,
recurring decimal fraction, recurring, repeating again and again, recurring are the rational numbers. इन्हें p by q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो डेसिमल फ्रैक्शन विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग, तो ऐसी डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट करती है इर्रेशनल नंबर को. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको डेसिमल फॉर्म में रैशनल और इर्रेशनल नंबर की समझ आ गई होगी. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, 1 और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑब्जेक्टिव है और आज की जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं ज़्यादा वही यूज़ होंगी. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पेज 39 पे ये एक्सरसाइज मौजूद है. 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं बोर्ड पे 4-5, इनके मुतालिक बताना है कि कौन सी ट्रू हैं कौन सी फॉल्स हैं. तो इनको हम बारी बारी देख लेते हैं. 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो तो रैशनल नंबर होता है. अब ये 2/3 तो फ्रैक्शन की फॉर्म है, p/q फॉर्म है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर है. तो ये फॉल्स हो गया, ये रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स. फर्स्ट वन इज फॉल्स. सेकंड पे आए जी पाई हम पिछले दोनों लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, लास्ट 2 लेक्चर से. पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू 22/7 को नहीं लाना ज़हन में, वो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो इसकी अप्रॉक्सीमेशन है. जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो नियरली इस तरह आती है 3.14 डॉट 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 चलती जाती हैं वैल्यूज़. तो वो ये बनती है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग की फॉर्म में आ जाता है. तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई इर्रेशनल नंबर है. पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये ट्रू. थर्ड वन, 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. तो देख लेते हैं, 1 को 9 पे डिवाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं. 1/9 पॉइंट लगाएं, 0, 9 1 ज़ा 9, फिर 1 आएगा, आगे पॉइंट लगाया हुआ है हमने, 0, 9 1 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर में 1 पॉइंट ऑलरेडी मार्क है, 0, 9 1 ज़ा 9 और सो ऑन. तो अब आप खुद बताएं, पॉइंट के बाद 1 1 1 1 1 1 1 रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. तो ये 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. तो भाई फॉल्स. टर्मिनेटिंग में तो डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, वहाँ तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इन द डेसिमल पार्ट, तो यहाँ तो डिवीजन चलती जाएगी. तो ये फॉल्स हो गया, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं थी, तो ये फॉल्स. अच्छा जी, 3/4, 3 को 4 पे डिवाइड करें इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. तो चेक कर लेते हैं, 3 को 4 पे डिवाइड करें, 0.047 ज़ा 28, 2 रिमाइंडर 0.045 ज़ा 20. तो देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स आए हैं. तो जब डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, फाइनाइट हो गया, तो 3/4 इज टर्मिनेटिंग. तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल ही टर्मिनेट हो गया, डिवीजन का अमल मुकम्मल हो गया. 2 डिजिट्स ओनली इन द डेसिमल पार्ट, तो दिस इज ट्रू. ऐसे ही 4 को 5 पे डिवाइड करें इज अ रेकरिंग फ्रैक्शन. तो करके देख लेते हैं. 4 डिवाइडेड बाई 5, पॉइंट लगाएं, 0, 5 8 ज़ा 40 कंप्लीट हो गया. ओनली 1 डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेकरिंग. तो ये रेकरिंग तो ना हुआ, रेकरिंग तो ये होता है 1 1 1 1 1, तो ये भी हो गया फॉल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव थी ये, कि रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आज ही मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है सारी. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. तो डियर स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन 4 नहीं, हम 5 कर रहे हैं. पहले 4 पूरा लेक्चर लेगा, एक लंबा क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा. ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ये पेपर में कई दफ़ा शॉर्ट में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9. हमने 3/4 एक रैशनल नंबर है,
5/9 एक रैशनल नंबर है, इनके मिड में, इनके सेंटर में जो रैशनल नंबर आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो इन दो रैशनल नंबर के दरमियान में जो रैशनल नंबर आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो देखें, रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट ऐसे करेंगे जैसे हम एवरेज नहीं लेते, एवरेज से अगर आपने एक पेपर में नंबर लिए हैं 80, एक में आपने नंबर लिए हैं 90, तो आपकी एवरेज मार्क्स जब निकालेंगे तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 85। एवरेज निकालने वाला जो मेथड है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दोनों को प्लस करें, 3/4 प्लस 5/9, दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया। अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसको हम अलहदा कर लेते हैं 1/2, ये 2 हम अलहदा कर रहे हैं, यहाँ 1 लगा लें, तो 3/4 प्लस 5/9। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अब 4 और 9 को कोई एक नंबर तो डिवाइड करेगा नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। तो 4 और 9 का अगर हम एलसीएम लें, 4 9s are 36, 4 9s are 36, एलसीएम इज 36, तो इसका एलसीएम आ गया 36। अब हम क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करें 4 पे, 36 डिवाइडेड बाई 4, 36 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर इज 9। तो 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3s are 27। फिर यहाँ देखें 36 को अब 9 पे डिवाइड करें, 36 को 9 पे डिवाइड करें, 9 4 था 36, आंसर 4 आएगा। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, इन दोनों को प्लस करें, 20 और 27 प्लस करें तो ये 47। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, 47 को 1 से करें 47 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 2s are 72। तो डियर स्टूडेंट ये जो नंबर आया है ये वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो 3/4 और 5/9 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो ये 47/72 होगा। तो स्टूडेंट एक दफ़ा फिर देख लें, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे फिर मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो ये दो रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं, 3/4 रैशनल नंबर, 5/9 रैशनल नंबर, हमने इनके सेंटर वाला रैशनल नंबर निकालना है। तो सिंपल वे क्या है, दोनों को प्लस करें, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें। फिर दो एवरेज निकालने वाला मेथड, प्लस करें दोनों को प्लस करके, दोनों वैल्यूज थी, दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 2 अलहदा कर लें, 1/2 हो गया। बाकी इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, छोटी क्लासों में आपको एलसीएम आता होगा, करके फिर इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, इसको इससे, तो ये वो रैशनल नंबर है जो दोनों के बीच में आ गया, 47/72। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट्स मैं करूंगा, एक आप करेंगे। क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है 0.5 बार, ये रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें 5 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो 0.5 बार को हमने P/Q फॉर्म में लेके जाना है, यानी एक रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, उसकी हमने P/Q फॉर्म बनानी है। उसकी जो रैशनल नंबर की जो P/Q फॉर्म है, रेकरिंग को उसमें लेके जाना है। तो देखें जी हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट पहला पार्ट करवा रहा हूँ, लेट कर लें जी, इसको x का नेम दे दें 0.5, ऊपर ये बार है, बार का मतलब है बार बार आएगा, वैसे तो कहेंगे रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जो बार है ये शो कर रही है रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें फिर हम ऐसे करेंगे, ये 0.5 बार बार है, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन 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 अगेन, सो ऑन, चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स, इसकी कोई हद नहीं है। ये 5 5 5 5 5 5 5 लातादाद इनफाइनाइट टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हमने इक्वेशन को नंबर दे दिया 1।
तो स्टूडेंट्स के मेथड में देखिएगा, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर नेक्स्ट जब पार्ट करेंगे वहाँ 2 डिजिट रिपीट होंगे। तो जब एक डिजिट रिपीट होगा तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसको आपने 10 से 1 0 लगाना है, 1 के साथ 1 0 लगाए 10 बनता है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10। अच्छा, अभी एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो 1 0 लगाया, अगले साल में 2 डिजिट रिपीट होंगे 2 लगाएंगे 0। 10 से मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड, 5 5 5 5 5 5 सो ऑन, ये 10x। अच्छा, इसे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको पता ही होगा कि जब ये इस तरह से हो, 1 0 है तो आप ये पॉइंट 1 डिजिट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2 0 होते 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता, 3 0 होते 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता। नहीं तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, वहाँ से आप जब करेंगे तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। 5 5 5 5 5, इसे नंबर दे दें 2। तो ये अब 2 इक्वेशंस बन गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम आप माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जी बाय, सिंपल लिख देते हैं बाय 2 - 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे जी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करें, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करें, राइट में से राइट माइनस करें। ये राइट हैंड साइड और फिर ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस किया, भाई लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, 10x माइनस x, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। राइट में से राइट को माइनस किया, लेफ्ट में से लेफ्ट को। अब ये हो गया जी 10x में से 1x माइनस 9x। और यहाँ डेसिमल पार्ट देखें 0.55555 सो ऑन, यहाँ डेसिमल पार्ट 0.5555 सो ऑन, चलते जा रहे हैं 5। तो डेसिमल पार्ट में से डेसिमल पार्ट्स माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ ओनली 5, यहाँ रिमेनिंग ओनली 5। अब इधर डिवाइड कर दें तो ये बन गया 5, इधर 9 से डिवाइड कर दें 5/9। अब x की यहाँ वैल्यू पुट कर दें। x हमने क्या लेट किया था शुरू में, देखें x क्या है 0.5 बार, तो x आ गया जी 0.5 बार इज इक्वल टू 5/9। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये 0.5 बार रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन गिवन थी, और उसकी जो p/q फॉर्म बनी वो 5/9। p/q फॉर्म क्या बन गई 5/9, तो ये उसकी p/q फॉर्म है। तो आप यहाँ पे ये भी देखेंगे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो डिनोमिनेटर में 1 9 आया है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें आप फिर ऑब्जर्व करेंगे वहाँ 2 डिजिट रिपीट होंगे तो वहाँ देखेंगे कितने 9 आते हैं। फिर हम एक बना लेंगे, सिमेट्री बना लेंगे कि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो कितने 9 आएंगे, 4 डिजिट रिपीट होंगे तो कितने 9 आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। इसी का सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ, थर्ड आपने करना है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे। तो यहाँ पे देखें, लेट करें जी x के इक्वल बार, इसमें देखें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 1 3 ये 2 डिजिट हो गए। यहाँ 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यहाँ 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3, ये मतलब 1 3 बार बार आ रहा है। हेयर 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, वहाँ 1 डिजिट रिपीटिंग था। अब जब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसको आपने मल्टीप्लाई 10 से नहीं करना, इसमें 2 0 लगाने हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय 100। भाई 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 0 लगाने हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपको पता होगा, ये छोटी छोटी बातें। 2 ज़ीरो हैं तो 0.2 डिजिट्स मूव करेगा राइट साइड पर, तो पॉइंट जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 13.13131313 ये इक्वेशन नंबर 2। वही पैटर्न है, वहाँ 10 था, यहाँ 100 है। अब फिर वही माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही मेथड लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करें, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे फिर वही कहानी बनेगी, 100 में से 1 माइनस करें 99x, और ये डेसिमल पार्ट फिर सेम हो गया 131313 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट टाइम है ये, तो ये 131313 बहुत दफ़ा लातादाद टाइम, इनफाइनाइट टाइम, तो डेसिमल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज़ ओनली 13। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दें 13/99। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, व्हाट इज़ x, ऊपर देखें x क्या था 0.13 बार, तो उसकी p/q फॉर्म बन गई 13/99। 13/99। तो देखें यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, तो डिनोमिनेटर में 2 9 आ गए। तो ये हम मतलब वैसे भी बता सकते हैं MCQs टाइप में, जैसे इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखें, अभी हम देख लेते हैं उसको, वहाँ है 0.67 बार। तो मैं आपसे पूछूं जी 0.67 बार, अब यहाँ 2 डिजिट रिपीट होंगे 67 67 67 67 बार बार आएंगे, तो इसकी p/q फॉर्म लिखनी है, तो आप देखें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे 67/99। हाँ, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते फिर नीचे 999 तो ये हम MCQs के तर्ज पे भी तैयार कर सकते हैं कि एक रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम p/q फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।